हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का 2026 में सेट ए जो कि एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट पाली में, और क्लास 10th के लिए है यार। ठीक है, क्लास 10th के लिए। तो इसमें कुल 80 प्रश्न जो पूछे गए थे, वही प्रश्न जो है हम आपको आज प्रैक्टिस में करवाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को कीजिए। और आप लोग जो है आंसर जो है या ऑप्शन जो भी मिले आप उसको जरूर देख लीजिए। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट हम करवाएंगे ऐसे प्रश्नों का, तो चांस से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो इसका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। कौन सा है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन 2 है, दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण बनता है? तो दामोदर जो है वो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी में वर्षा के सीजन में क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी आती है, जिससे क्या होता है? बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है और बाढ़ भी आता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा है? तो एल तरंग। एल तरंग क्या है? सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, जब ये आता है तो तहस नहस मच जाता है। क्वेश्चन 4 है, बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? तो ये पड़ा था 1966 में। और क्यों पड़ा था? क्योंकि उस समय शायद बारिश वगैरह नहीं हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पे भयंकर सूखा पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का कारण क्या है? तो केबल टूट जाना। अगर मान लीजिए केबल लाइन अगर टूट जाते हैं तो जो भी पत्राचार या फोन से बात होता है वो नहीं होगा। 46 नंबर, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कहता है दूरसंचार हेतु, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन हेतु, नगर नियोजन हेतु, इन सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? बाढ़, भूकंप, सुनामी और सूखा। तो सूखा देखा जाए धीरे आती है, बाढ़ आती है बारिश के सीजन में एकाएक, भूकंप भी बिना बताए हुए आती है, सुनामी समुद्र किनारे आती है, वो कभी भी आ सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम परास की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपका 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाय उत्पादन के लिए होता है, जो कि असम में हो सकता है, आपका क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हो सकते हैं, इसी जगह पे। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नेता थे? निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नेता थे? फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो फिरोज शाह मेहता जो थे वो नरम दल से थे, बाकी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और गंगाधर तिलक ये क्या थे? ये गरम दल से थे। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो ये हुई थी बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? सबसे पहले की जाती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन किया गया था? तो द्वितीय वेतन आयोग के दौरान जो है प्रथम वेतन बोर्ड का गठन किया गया था। सॉरी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रथम वेतन आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर, 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना परसेंट था? तो ये था 30%। 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र कितना परसेंट का हिस्सा दायी रखता था? तो 30% का। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? तो ये था द पायोनियर। कौन था? द पायोनियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? फ्रांस ने, पुर्तगाली ने, स्पेन ने, भारत ने। तो ये था पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था। ठीक है। 15 नंबर, मुद्रा कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये जाता है चीन में। सर्वप्रथम सॉरी मुद्रण है तो छापाखाना का आविष्कार चीन में हुआ था, कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। 16 नंबर है, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था बच्चों फ्रांस के विदेश मंत्री ने। 37 नंबर, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने क्या करते हैं अपने नीति में रक्त और लौह की नीति को कायम रखते हैं। ठीक है,
यानी खून बहा करके एकीकरण करना चाहते थे। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ये था मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक। वही समय जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था लुई फिलिप का। किसका हुआ था 1830 की क्रांति के बाद? लुई फिलिप का शासन स्थापित होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मरम्मत पर व्यय और एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है? तो क्या था? सकल राष्ट्रीय उत्पादन। किसमें? सकल राष्ट्रीय उत्पादन में इसको शामिल किया जाता है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की गई? तो ये किया गया था सीमांत एवं छोटे किसानों की। किसके? सीमांत एवं छोटे किसानों की। 22 नंबर है क्वेश्चन, सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? तो ये होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? वो सभी का कल्याण इसमें देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था? तो किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 24 में दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो ये है राष्ट्रीय आय से। दोहरी गणना का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से। 25 नंबर है, कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? तो ये नहीं है, कौन सा? सोन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है। 26 नंबर में है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था यंग इटली की स्थापना? मेजनी के द्वारा किया गया था। 27 नंबर है, ग्रेगियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो ये चलता है 13 दिन। कितने दिन? 13 दिन। 28 नंबर है, वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। 29 नंबर है, कैप्टन कांग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी लाओस में, लाओस कंबोडिया में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी? तो ये हुआ था कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत। 31 में, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर। किसे दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने गुरुदेव की उपाधि दिया था। कौन दिया था? महात्मा गांधी। 32 में, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया था? तो ये किया गया था पार्लियामेंटो सुधार के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर है, कहता है निम्नलिखित भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? तो ऑप्शन में सी है, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। 34 नंबर हम लोग प्रश्न को देखेंगे। 34 नंबर क्या कहता है? एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? तो ग्राम सभा कहलाती है। क्या कहलाएगी? ग्राम सभा। 35 में, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्य सरकार। पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो यह है लचीला संविधान। लचीला संविधान जो है संघ सरकार की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 38वां क्वेश्चन, भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? तो ये है, इसमें से कोई नहीं है गठबंधन सरकार का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया था? तो ये हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। अभी देखा जाए तो हाल फिलहाल में भी जेएनजी प्रोटेस्ट के दौरान जो नेपाल में सरकार जो था उसका विघटन हो गया था, सरकार भाग गया था, और फिलहाल चुनाव के माध्यम से बालेंद्र शाह जो है वहाँ के पीएम बन के आए। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो यह जवाबदेही सरकार। लोकतंत्र है, वहाँ पे जवाबदेही सरकार होना चाहिए। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है सार्क का मुख्यालय नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो ये आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 43 नंबर है, गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से गांधी इरविन पैक्ट को जाना जाता है। 44 नंबर है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये किया था खुदाई खिदमत गार्ड। खुदाई खिदमत गार्ड की स्थापना
खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया जाता है। 45 नंबर साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो ये थे 7 सदस्य। कितने थे? 7 सदस्य। 46वां क्वेश्चन है अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। 47 नंबर गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ होता है? अमेरिका में, लाला हरदयाल के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है रूस ने ब्रेस्टिलो-लिटोव की संधि किससे की थी? वास्को की संधि तो ये किया था जर्मनी से। 49 नंबर निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी जो आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि कृषि, संचार, परिवहन ये सभी आर्थिक गतिविधि में आते हैं। 50 में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो दिया गया है 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में। 51 नंबर है निम्नलिखित में से किन 2 केंद्रशासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है? तो किया गया दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मिला दिया गया है। 52वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो ये थी 562। ठीक है, कितनी थी देशी रियासतें? 562। और वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इनका गठन जो है एकत्रित किया गया था, भारत में शामिल किया गया था। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये होता है ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम रक्षा दल का गठन। 54 नंबर निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र पाया जाता था? भारत में लोकतंत्र पाया जाता है। 55 नंबर निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। 56 नंबर दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है झारखंड में। दालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और बच्चों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए और दोस्तों में शेयर करना न भूलिए। ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। 57 नंबर भारत में खदानों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो ये बनाता है भारतीय खाद्य निगम। कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। 58 नंबर निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? तो ये हुआ है रेगुर से। किससे हुआ है? रेगुर मृदा से। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? तो यह है इनमें से कोई भी बिहार में स्थित नहीं है। ठीक है। 60 नंबर है कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। कहाँ? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के द्वारा स्थापित किया गया था हेल्प से। हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। 52 में बिहार राज्य जल विद्युत योजना या ऊर्जा निगम का गठन कब किया गया था? तो ये किया था 1982 में। बहुत पुराना क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। अगला है अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? तो यह था जमशेदपुर। ठीक है। और यहीं पे देखिएगा टाटा ग्रुप्स का जो है बहुत बड़ा कारखाना भी पाया जाता है। 64 में तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष को मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहेंगे? स्थानिक ऊंचाई कहेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? तो इनमें से सभी होगा। सामान्य स्वीकार्यता होगा, सभी लोग इसको स्वीकार करेंगे। विधिग्राह्य होगा, विनिमय का माध्यम होगा। 66 नंबर अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो आय और निवेश दोनों अर्थव्यवस्था में होना चाहिए। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है कहता है 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो ये थी तेजी से बढ़ती महंगाई। कैसी थी? तेजी से बढ़ती महंगाई। 68 नंबर बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? तो ये है तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का भाग है बैंकिंग सेवा। ठीक है। तो बच्चों आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। 69 नंबर है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो किया गया था महबूब उल हक के निर्देशन। 70 नंबर मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी जो है रोजगार की गारंटी है? तो ये है 100 दिनों की। ठीक, कितने दिनों की? 100 दिनों की। 71 नंबर है निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो ये है महाजन। गैर संस्थागत वित्त का स्रोत कौन है? महाजन। 72 नंबर निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी
समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की। 73 नंबर है, खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध है? तो ये छोटा नागपुर का पठार। 74 नंबर, एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है सर्वोच्च कोटि का। 75 नंबर है, सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, ठीक है। बॉक्साइट की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये एल्युमिनियम के लिए होता है, और कुछ मात्रा में जिप्सम चाहिए। तो यहाँ पे सही सभी तो नहीं हो सकता है, लेकिन प्रमुख जो है चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। 76 में रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? तो ये बोई जाती है ग्रीष्म ऋतु में। 77 नंबर है, गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो ये मिलता है बिहार को। 78 नंबर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये है तुंगभद्रा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, 79 नंबर, खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका खनिज तेल उत्पादन में। और अंतिम प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो ये 97.5% जल जो है महासागर में मौजूद है। केवल 3% के आसपास जो जल है हम लोग पीते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये था आज का आपका अब इस साल जो एग्जाम हुआ है क्वेश्चन बैंक का, मान सकते हैं इसको। तो और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।